आज सबसे पहले बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने स्टेटहुड का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। लेकिन अब इसको लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का जो पहला असेंबली सेशन है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर होने वाला है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल बन रहे हैं उनको शपथ यहाँ पर दिलवा दी है। और आखिर में आपको बताएंगे पुंछ में पिछले 6 सालों में हुए ग्रेनेड हमलों की, जिसमें अब सुरक्षा बलों ने यहां पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सब खबरों पे आज विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद अब यहां पर सरकार का गठन हो चुका है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और साथ ही साथ यहां पर उनकी कैबिनेट जो है वो भी बन चुकी है। लेकिन इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, इसके साथ कांग्रेस को 6 सीटें, इंडिपेंडेंस और सीपीआईएम को मिलाकर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार जो है वो यहाँ पर बना ली। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया था और मैनिफेस्टो में सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आती है तो वो धारा 370 और 35A को लेकर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहला रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर सरकार बन गई है और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग जो है वो यहाँ पर की है, उसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किया है। और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो बहुत ही जल्द दिल्ली जाने वाले हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही यूनियन मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात होगी और उनकी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो एक बार फिर यहाँ पर रिस्टोर जो है वो यहाँ पर हो जाए। उसको लेकर उन्होंने पहली शुरुआत जो है वो यहाँ पर कर दी है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया है उसको लेकर जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अलग अलग बयान जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं और साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियर रशीद की, तो उन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने ये पूरा चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर कहा है कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 यहाँ पर जाने वाली थी तो उसके पहले ही यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को इसके बारे में यहाँ पर जानकारी थी। ऐसे में गंभीर आरोप यहाँ पर इंजीनियर रशीद ने लगाए हैं। उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि पर्दे के पीछे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर मिलकर काम कर रहे थे। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर धारा 370 की बात करने के बजाय जो एजेंडा बीजेपी का था उसी के तहत यहाँ पर स्टेटहुड को लेकर पहला प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन है उन्होंने भी यहाँ पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो खबर सामने निकल आई है कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें ये कहा गया है कि प्रस्ताव पारित किया गया है, ये एक तरह से गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी। कुछ ही लोगों को, कुछ ही यहाँ पर जो अखबारें हैं उनको इसके बारे में ये जानकारी जो है वो यहाँ पर लगी है। ऐसा क्यों यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने किया है, उन्होंने कहा है इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर पास भी करना था तो उन्हें ये असेंबली में यहाँ पर पास जो है वो यहाँ पर करना चाहिए था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पीडीपी का भी यहाँ पर रिएक्शन आया है और खास तौर पर उन्होंने यहाँ पर जो वहीद पारा हैं, जो एमएलए अभी जीत कर आए हैं पीडीपी से, उन्होंने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो धारा 370 और 35A की बात थी वो सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पर था। लेकिन इसको छोड़कर यहाँ पर स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो पहले यहाँ पर उठाया जा रहा है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला पर यहाँ पर कई तरह के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े ओपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर किए हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इन बातों की परवाह न करते हुए स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर एक तरह से सबसे पहले यहाँ पर उसका प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में पारित किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव था वो उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पर पारित कर सकते थे, लेकिन जो धारा 370 की बात है उसके लिए वो यहाँ पर असेंबली में इसको लेकर बात जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार इस समय उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर घेरने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर धारा 370 को लेकर कोई बात नहीं कही है और स्टेटहुड को लेकर प्रस्ताव पारित किया है, उसको लेकर कई सवाल अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में
उमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही यहाँ पर उन पर हमले जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने जिस दिन यहाँ पर जो सरकार बनी थी उसी दिन कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की यहाँ पर कुर्सी है वो कांटों का ताज है। ऐसे में लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला के सरकार बनाते ही उन पर अब राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जरूर उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर ये कहना है कि स्टेटहुड जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर का मुद्दा है और सेंटर स्टेटहुड जो है वो यहाँ पर वापस दे सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले स्टेटहुड की बात यहाँ पर की है और जम्मू और कश्मीर दोनों ही के लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो वापस मिले। लेकिन साफ तौर पर अब जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहला असेंबली का सेशन होगा उस दौरान यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जरूर यहाँ पर हमले करेगी। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने अपनी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें प्रस्ताव पारित कर दिया है। बहुत ही जल्द वो दिल्ली भी यहाँ पर जा सकते हैं और अब ये देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रस्ताव को कितना मानती है और जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो यहाँ पर कब मिलता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन की। जम्मू कश्मीर का जो असेंबली सेशन है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुला लिया है और इसके लिए आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं मुबारक गुल उनको यहाँ पर शपथ जो है वो भी यहाँ पर करा दी है और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर मुबारक गुल को मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ ये कहा है कि उन्हें यकीन है कि वो जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके आधार पर यहाँ पर पूरी ये जो असेंबली है वो यहाँ पर चलाएंगे। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में असेंबली में जल्द ही जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको यहाँ पर शपथ करवा दी जाएगी और मुबारक गुल जो है वो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बन चुके हैं और 21 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 2 बजे जितने भी यहाँ पर विधायक हैं वो यहाँ पर असेंबली में पहुंचेंगे जिन्हें यहाँ पर मुबारक गुल जो है वो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसको लेकर यहाँ पर जो चुनाव है वो एक तरह से होगा और जो खबर है उसके मुताबिक जल्द ही इस पर भी आखिरी फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिग्गज नेता हैं जिनमें अब्दुल रहीम राठौर और अली मोहम्मद सागर हैं, उनमें से किसी को यहाँ पर स्पीकर जो है वो बनाया जा सकता है और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो यहाँ पर बीजेपी को देने की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है। बीजेपी को इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कन्वे भी कर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पहली बार रिएक्शन जो है वो भी यहाँ पर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई नई बात है नहीं। इससे पहले भी जब सरकार थी उसमें यहाँ पर जो गुरेजी थे उनको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाया गया था और जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसी से डिप्टी स्पीकर यहाँ पर बने थे। ऐसे में बीजेपी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जरूर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट उनको दी गई है लेकिन उसमें ये ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं मानते हैं और जल्द ही बीजेपी जो है वो डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा उसका चुनाव यहाँ पर कर सकती है। कई बड़े नेता हैं जिनको यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो विधायक चुन के आए हैं इस बार बीजेपी से उसमें कई बड़े नाम है जिसमें श्यामलाल शर्मा का नाम है, नरेंद्र सिंह का नाम है, देवेंद्र राणा का नाम है और भी कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन जरूर अब जो यहाँ पर असेंबली का जो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर एमएलए जो है उनको यहाँ पर शपथ जो है करवाई जाती है, स्पीकर बनाए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं, वो प्रोसेस अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुरू हो गया है और जल्द ही अब जो असेंबली है वो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी और एक तरह से जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दे हैं वो यहाँ पर असेंबली में डिस्कस होना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जरूर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को यहाँ पर घेरने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सरकार जो है उसने अपनी तैयारी कर ली है। किस तरीके का भाषण यहाँ पर होने वाला है उसको लेकर भी कैबिनेट में यहाँ पर चर्चा हुई है और एलजी को भी उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है और इसके साथ ही साथ कैबिनेट में यहाँ पर और भी कई बड़ी बातों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर हेल्थ और एजुकेशन और जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की है और अपने मंत्रियों को इस पर काम करने के लिए कहा है। ऐसे में अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है और आज प्रोटेम स्पीकर जो है उनको शपथ दिला दी गई है। हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब उनके काबीना के साथी भी यहाँ थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे और जो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि जो ओथ की सेरेमनी होगी
मंडे को 2 बजे, और हम ये तमाम जो हमारे मेंबर आ जाएंगे और ओथ उठाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ये और भी कुछ कार्रवाई अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन ओथ सेरेमनी की कार्रवाई होगी। पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेट होल्ड का, तो उसको नहीं, वो तो बाद में जो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा तो ये मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिक शायद ये है कि ओथ सेरेमनी है इसमें। तो जब वो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा वगैरह जो भी है, तो वो मेरे ख्याल में इसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बाकी यह है कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेंबर हजरात हैं उनको वहां पे हम वो दिलाएंगे और वो अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये जमहूरी जो माहौल जो बन गया है इसको आगे ले जाना है। क्योंकि लोगों ने वोट डाले हैं, बहुत तादाद में लोग निकले, ये जमहूरियत की जीत है, और इसमें बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो नए हैं, और उनको भी हम इसमें थोड़ा शामिल करके वो जो प्रोसीडिंग्स है उसको हम बताएंगे कि हम थोड़ा जो हमारे सीनियर जो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनके साथ उनको तरबियती कैंप भी लगाएंगे। अब बात करते हैं जम्मू के पुंछ जिले से आई सबसे बड़ी खबर की। दरअसल पुंछ में पिछले 6 सालों से लगातार ग्रेनेड हमले जो है वो यहाँ पर हो रहे थे, और ये ग्रेनेड हमले जो है वो खास तौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और हॉस्पिटलों को टारगेट करके यहाँ पर किए जा रहे थे, और एक बड़ी साजिश के तहत ये पूरे हमले यहाँ पर हो रहे थे। और इस मामले में अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी जो है उनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक आतंकवादी का नाम यहाँ पर अब्दुल अजीज है और दूसरे का नाम मुनव्वर हुसैन है, और ये जो दोनों आतंकवादी थे ये यहाँ पर गजनवी फोर्स जो है आतंकी संगठन, उसके लिए यहाँ पर काम कर रहे थे, और लगातार उन्हीं की डायरेक्शंस पे यहाँ पर ग्रेनेड हमले जो है वो अलग अलग जगह पर यहाँ पे कर रहे थे। और उनका साफ तौर पर मकसद जो है वो यहाँ पर लोगों के बीच में नफरत फैलाना था, डर पैदा करना था। उसी के मकसद से ये दोनों जो है वो लगातार इन ग्रेनेड हमलों को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने एक जॉइंट नाका जो है वो पुलिस के पुंछ के धुंधक इलाके में यहाँ पर लगाया था, जहाँ पर इन दोनों को पकड़ा गया, और पुलिस ने जब इनसे तलाशी ली तो इनसे 2 हैंड ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर बरामद हुए। लेकिन जब बाद में इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि पुंछ में जो ये ग्रेनेड वाली कॉन्स्पिरेसी है वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी इन दोनों लोगों ने यहाँ पर की थी, और इन्होंने माना कि किस तरीके से ये यहाँ पर मंदिरों में और मस्जिदों में और साथ ही गुरुद्वारे और हॉस्पिटल में लगातार ग्रेनेड से हमले जो हैं वो यहाँ पर कर रहे थे, और ये सारे हमले जो है वो गजनवी फोर्स की डायरेक्शंस पर यहाँ पर किए जा रहे थे। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर मिली है, और लगातार जो यहाँ पर तलाशी यहाँ पर इन लोगों की जा रही थी उसमें यहाँ पर ये दोनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब इनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है कि इन्होंने और भी कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पर पुंछ को लेकर बनाई तो नहीं हुई है। साथ ही इनके कनेक्शंस भी चेक किए जा रहे हैं कि कहीं ये बॉर्डर पार यहाँ पर अपने हैंडलर्स के टच में तो नहीं थे। ऐसे में अब लगातार इन लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक टारगेटेड किलिंग की खबर जो है वो कश्मीर के शोपियां से यहाँ पर परसों आई है, जहाँ पर अशोक चौहान नाम के एक बिहार के रहने वाले शख्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है, और उसे यहाँ पर उसकी जो शव है वो गोलियों से लदा हुआ शव जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। ऐसे में लगातार जो आतंकी हैं वो अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले भी जब जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का दौर शुरू हुआ था उस समय भी यहाँ पर कई आतंकवादियों को पकड़ा था और कई आतंकवादियों को यहाँ पर मार भी गिराया था। ऐसे में अब जो ये अशोक चौहान है जिसे यहाँ पर एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किया है, उनको तलाश करने की लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ यहाँ पर महीनों की बात करें तो लगातार अलग अलग तरह की आतंकवादी वारदातें वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर देखी जा रही है। अभी इसी हफ्ते कश्मीर में यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान था, उसको यहाँ पर आतंकियों ने अगवा करने के बाद उसे यहाँ पर शहीद कर दिया था। इसके साथ ही साथ जम्मू और जो राजौरी के एरिया थे वहाँ पे जो आईडीज थी यहाँ पर
सुरक्षा बलों ने बरामद की थी। इसके अलावा बड़ी घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर नाकाम की थी। ऐसे में ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं वो अलग अलग तरह की साजिशें यहाँ पर रच रहे हैं। इसके साथ ही इस तरह के इनपुट्स भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि बॉर्डर पार इस समय भी जो LOC के इलाके हैं वहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में जो है वो यहाँ पर है। लेकिन सुरक्षा बलों का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन यहाँ पर बॉर्डर पर और हिंटरलैंड में चल रहे हैं और कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जितनी साजिशें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं उन्हें नाकाम किया जाए। जरूर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार भी अब बन चुकी है और जिस तरीके से अशोक चौहान जो टारगेट किलिंग हुई है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर शोक जताया है और शोपियां में भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जरूर अलग अलग तरह की साजिशें पाकिस्तान में बैठी हुई ISI और आतंकी संगठन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल तैयार है और पुंछ में एक बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी जिसमें पिछले 6 सालों से यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे उसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है और अब सुरक्षा बलों की यहाँ पर कोशिश यही है कि जो आतंकी यहाँ पर बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और लगातार ये जो टारगेट किलिंग जो लोग कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर पकड़ा जाए। एक जॉइंट ऑपरेशन इस इलाके में हमारा हुआ जिसमें कि पुंछ पुलिस, आर्मी, CRPF के सभी एहलकार थे। इसमें 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई है। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पे लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द है, कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है, उसको भी खराब करने की इसमें कोशिश की गई थी। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी चस्पान किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैलाना ये इनके मंसूबे में शामिल था। तो लिहाजा ये जब गतिविधियां हुई इसमें एक सस्टेन्ड तरीके से इलाके में सभी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया तो ये 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे ये सारे ही मसले हमारे जो है ये ग्रेनेड ब्लास्ट के जो मसले इलाके में हुए हैं ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, ये केसेस सॉल्व हुए हैं और इसमें हमारी जो इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी है। क्या इसमें ये महसूस जिम्मेवार हैं ग्रेनेड अटैक्स के और टेरर फंडिंग का भी जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके लिंक्स अक्रॉस द बॉर्डर नजर आ रहे हैं? जो इनपुट्स आ रही है कुछ इनपुट्स रेस करते हैं अक्रॉस से, इससे संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली हैं, इनके लिंक्स मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस हद तक ये कामयाबी आप देख रहे हैं? ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी, CRPF सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क के हैं उन्होंने की है, लेकिन ये घटना जो थी यहाँ के लोकल्स ने की है। लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हुआ उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधियों में शामिल जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे उनको हमने पकड़कर इन केसेस का सॉल्व किया। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको इसमें दें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।